हेलो गाइस, वेलकम टू एफिक्स गेटवे। मेरा नाम है नितिन धीमान और मैं आपका इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करना चाहेंगे कुछ अलग से टॉपिक के बारे में जो कि जिसको कि सबको ज़रूरत पड़ती है, वो है जॉब हंटिंग या फिर कह लीजिए जॉब सर्चिंग। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है और जानने की कगार पे भी है। तो क्या ऐसे टाइम में या आज तक जो हम जॉब सर्च करते हुए आए हैं अपने लिए, हमारे पास ऐसे क्या क्या तरीके थे जिसके थ्रू हमने अपने लिए जॉब सर्च करी या कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में हमको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या हमारे पास तरीके हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं आजकल? आज तक अगर हम बात करें तो या तो हम अपने जो सीवी है उसको कोई जॉब साइट के ऊपर डाल दे देते हैं, या हम अपने कोई जो कंसल्टेंट हमारा जान पहचान में होता है उसके थ्रू बात कर लेते हैं, या फिर कोई कंपनी में हमारा कद्दू का जो कोई बंदा हुआ हमारा जो हमारे साथ का, वो उससे हम बात कर लेते हैं। यही कुछ कोई पुराने तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने लिए जॉब सर्च करते हैं। तो क्या ये तरीके आज भी वर्क कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इन्हीं के बारे में कि क्या हम ऐसा डिफरेंट कर सकते हैं आज के आने वाले टाइम में, या आज जो टाइम चल रहा है जिसके थ्रू हम अपने लिए जॉब ईजीली और क्विकेस्ट वे में सर्च कर सकते हैं। चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं उसका जो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑनलाइन नेटवर्किंग। क्या है ऑनलाइन नेटवर्किंग? हमने नेटवर्किंग के बारे में पिछली वीडियो में भी बात किया है। तो ये नेटवर्किंग है क्या? नेटवर्किंग है आपस में एक दूसरे से रिलेशंस बनाएं, चाहे आप वो किसी फेसबुक साइट हो, कोई प्रोफेशनल वेबसाइट हो, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट हो जैसे कि लिंक्डइन है। ये जो नेटवर्किंग वाली साइट है इनके थ्रू क्या आप एक दूसरे से मिल रहे हैं या इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप किसी से फेस टू फेस ही मिले तो वही ज़्यादा कारगर होता है या वही ज़्यादा वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, चाहे वो चैटिंग के थ्रू हो, चाहे वो फ़ोन कॉल के थ्रू हो। अगर आप किसी का नंबर आपने ले लिया उसके थ्रू आप उससे बात कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन नेटवर्किंग है ये आज के टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। हम बात करते हैं लिंक्डइन की, जो कि प्रोफेशनल वेबसाइट है। इसके ऊपर हर कोई जो प्रोफेशनल बंदा है जॉब सर्च कर रहा है, और मैंने देखा है जो कि अपना बिजनेस कंपनीज़ के थ्रू कर रहे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, उन्हें भी अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, उन्हें भी लोगों से मिलना है, चाहे वो कंपनीज़ के कोई सीनियर लेवल के बंदे हों या उनके काम के बंदे हों, उनको भी अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है। नेटवर्किंग बिल्ड करने के लिए ही वो लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। तो हर कोई अपनी नेटवर्किंग बिल्ड कर रहा है। तो जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोग तरीके की अपनी जो जॉब्स हैं वो उसके ऊपर डालते रहते हैं, चाहे वो कोई कंपनीज़ हो, कंसल्टेंट हो, किसी के भी पास कोई भी जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो इन वेबसाइट्स के ऊपर इजीली डाल देता है और आप वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, या फिर उन्होंने जो भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या जो भी नीचे दे के रखते हैं जॉब के, वहाँ से वो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट और स्ट्रॉन्ग तरीका है नेटवर्किंग बिल्ड करने का और अपने लिए जॉब सर्च करने का। इसके थ्रू अपनी जब नेटवर्किंग बिल्ड हो जाती है तो आप किसी सीनियर गाइज से भी बात कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी में मेरे लायक कोई जॉब है या नहीं है। तो उसके आप टच में रह सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग बिल्ड ही होगी, अच्छी होगी, तो ये आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए हम दूसरे जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, वो है टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली मेम्बर में भी कोई दूर का है या पास का है, कोई किसी भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके कोई रिलेशन में हो, कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी में काम करता है और हर किसी के कुछ ना कुछ नेटवर्क होते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते हैं। तो आपको अपने लिए जॉब सर्च करने के लिए उन आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके नेटवर्किंग में जो भी लोग हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये प्रोफाइल है, मैं अपने लिए जॉब सर्च कर रहा हूँ। और आपके नेटवर्किंग में जो भी लोग हैं इजीली अवेलेबल जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं मेरे लिए जॉब के लिए, तो आप उससे बोलिएगा मेरे को जॉब प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो एक तरीका है अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से बात करने का, उनके थ्रू अपना जो CV या रिज्यूम है अब उस कंपनी तक पहुंचाने का, एक बहुत ही बेहतर तरीका ऑप्शंस हो सकता है और है अभी तक जो यूज़ करते हैं लोग। इस तरीके को भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि आप किसी रिलेशंस के थ्रू आप किसी कंपनी में जाना, रेफरेंस जिसे कहते हैं कि रेफरेंस या रेफरल के थ्रू किसी कंपनी के अंदर एंटर करना। तो ये भी स्कीम बहुत सारी कंपनी चलाती है, रेफरेंस स्कीम चलाती है बहुत सारी कंपनी। अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि आपके कोई है तो आप बताइए कि हम आपको कुछ डिस्काउंट्स देंगे आपकी सैलरी में। इस तरह से कोई डिस्काउंट्स रेफरेंस के थ्रू कंपनी चलाती रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे जो हमारा पॉइंट है,
उसके थ्रू है ये गो बियॉन्ड जॉब लिस्टिंग। अभी गो बियॉन्ड जॉब लिस्टिंग है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या आपका जो प्रोफाइल है, जो आप जॉब सर्च कर रहे हैं, क्या वो आप हर किसी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हैं? चाहे वो कंपनी आपके मतलब की हो या ना हो, चाहे आप उस कंपनी के अंदर आपका प्रोफाइल मैच करता हो या ना करता हो। अगर मैं कोई आईटी का इंजीनियर हूँ, सपोज करो मैं तो खैर एक एचआर प्रोफेशनल हूँ, मैं बात करता हूँ कि मैं कोई आईटी का बंदा हूँ, मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किसी हार्डवेयर वाले कंपनी में जो हार्डवेयर बनते हैं, क्या उसमें हो सकता है? या किसी ऐसी कंपनी में हो सकता है जहाँ पर कि सॉफ्टवेयर का वाले का काम ही ना हो, जिस कंपनी में उसका कोई प्रोफाइल ना हो? तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसी कंपनी सर्च ढूंढनी पड़ेगी अपने प्रोफाइल के लिए कि जहाँ पर भी आपका प्रोफाइल मैच करता हो, उन्हीं कंपनी को, उन्हीं स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, करना चाहिए, ताकि आपका प्रोफाइल वहाँ मैच कर सके। आपका प्रोफाइल, आपकी जो जॉब सर्च कर रहे हैं, वो उसका जो एक ऑरा है वो एक लिमिट कर सकें कि आप हर जगह हाथ पैर ना मार के अपने जॉब सर्चिंग के लिए आप एक लिमिटेड कंपनीज़ को टारगेट कीजिए और उनके ऊपर ही अप्लाई, उनके ऊपर ही फोकस करना तैयार कीजिए। उन्हीं के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा कारगर, ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा इजीली वे होगा आपकी जॉब सर्च करने के तरीके के लिए। आगे जानते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है एक्सपेंड योर सर्च। और सबसे पहले अपने माइंड को एक्सपेंड कीजिए। माइंड को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? एक्सपेंड, सर्च करने का एक्सपेंड क्या है? आपके जो तरीके हैं वो उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो आज के ट्रेंड आपने जो मैं बात करता हूँ कि जो भी बच्चे फ्रेशर्स निकल के आते हैं अपने कॉलेजों से, चाहे वो कोई भी हो, तो उनकी जो एजुकेशन होती हैं वो एक बुकिश नॉलेज में लेके आते हैं। क्या बुकिश नॉलेज की किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल और बुकिश नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम भी कॉलेज से निकले थे MBA कर हमने जब कंपनी में देखा तो देखा कि जो हमने पढ़ा है और जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब हमें टैकल करना पड़ा हमारे एम्प्लॉयज़ को फेस टू फेस, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ा, उनकी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, तो वो समझ में आया कि इसको किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि जो वो सब चीज़ें हमारी बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो आपको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना पड़ेगा अपनी बुक से बाहर निकलकर। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है आप उसके अंदर अपने आप को ढालना पड़ेगा। ये आपको अपने माइंड के थ्रू एक्सपेंड करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को। प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, चाहे वो कहीं पे कोई इंटर्नशिप करनी पड़े, चाहे आपको किसी कंपनी में फ्री में काम करना पड़े कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए। कोई बड़ी कंपनी अगर आपको कोई बुलाती है इंटर्नशिप के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, अगर आपको वो पैसे भी नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। वही आपकी नॉलेज को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। वो है बी कॉन्फिडेंट एंड पर्सनेबल। पर्सनेबल मतलब आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करने का पड़ेगा। अगर आपको किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप क्या वहाँ से फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं? क्या आपका बॉडी लैंग्वेज उस तरह की है? क्या आपका गेस्चर, आपका पोस्चर उस तरह का है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हैं? क्या आप जो ड्रेसिंग सेंस से गए हैं किसी कंपनी के इंटरव्यू में, क्या वो सही है? मैंने देखा है जब मैं इंटरव्यू लेता था तो लोग आते थे, कोई चप्पल पहन के आ रहा है, कोई फॉर्मल शूज़ पहन के आ रहा है, मतलब कुछ भी कपड़े पहन के आ रहा है, कोई जींस में आ रहा है, कोई टी शर्ट में आ गया है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि क्या आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में लेना चाहोगे जिसमें ये भी नहीं सोचा कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो किस तरह से जाना चाहिए। चाहे वो कोई फीमेल हो या मेल हो, मैं ये दोनों के लिए क्राइटेरिया मैच करता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशंस है, ये सबसे पहले मैटर करती है। जब आप किसी भी इंटरव्यू के रूम के अंदर एंटर करते हैं, जब आपको सामने कोई HR बंदा बैठा होता है तो वो आपको सबसे पहले एंटर करते ही जज कर लेता है कि ये बंदा क्या या बंदी क्या होने वाले हैं, किस तरह की इसकी नॉलेज होगी, किस तरह का इसका वे ऑफ टॉकिंग होगी। तो वो पहले ही जज कर चुका होता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो डेली में पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू लेता रहता है। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वे ऑफ कम्युनिकेशंस को, अपने जो कॉन्फिडेंट है उसको हाई रखिए, अच्छा रखिए, तो आपको जॉब सर्च करने में ईजी होगा। चाहे आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो वो चलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो तो आपको जॉब मिलने में इजी होता है। तो यही कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आज के आने वाले टाइम में या आज के टाइम में आप जॉब सर्च कर सकते हैं ईजीली।
और अपना जो एक करियर है वो सिक्योर कर सकते हैं। इनके जो आपको मैंने बताया है, इनके बारे में अगर आप कोई दूसरा आपसे पूछना चाहे उनको बता सकते हैं आप, या इस वीडियो को आपको लगता है किसी और के साथ में शेयर करना चाहिए तो आप इस वीडियो को किसी और के साथ में शेयर कर सकते हैं। उसकी नॉलेज बढ़ेगी, हो सकता है ये उसके काम आ जाए अगर आपके काम की नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और देखिए आपको आने वाले टाइम में आपको कुछ जॉब्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ जॉब्स मेरे पास आ चुकी हैं, वो सारी जॉब्स भी एचआर की ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, ताकि अगर आप कोई एचआर के बंदे हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको वो ईजीली हो पाए, और कहाँ से वो अप्लाई करनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो आज के जो टॉपिक है वो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा और आप मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद।